नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। विश्वविद्यालय की अलग अलग कक्षाओं की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, जिसमें फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर इनके पेपर चल रहे हैं। जैसा कि हमने परीक्षाओं के दौरान देखा है, 2 वर्ष कोरोना काल में बीतने के कारण बच्चों की बहुत सारी समस्याएं इस बीच में आई हैं। एक तो पढ़ाई का सीक्वेंस क्या रहे ये वे नहीं समझ पा रहे हैं, कितना लिखना है यह भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है यह भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आपके परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, प्रश्न पत्र कैसा आएगा। इस वीडियो में आप देखें, इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपका परीक्षा का पैटर्न आएगा, खासतौर पर सेकेंड ईयर और फाइनल वाले विद्यार्थियों के लिए। और साथ ही साथ जो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए, बीसीए, इन सभी की जो फर्स्ट ईयर की अभी परीक्षाएं होने वाली हैं इस महीने के अंत में या मई माह के प्रथम सप्ताह में, उनके लिए भी इस वीडियो में मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से 3 सेक्शन आपके आएंगे, ए, बी और सी। और इन 3 सेक्शंस में जो अति लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी है और निबंधात्मक प्रश्न है, वो किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, कितने शब्दों में उसको लिखना है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों के आज भी हैं। मैं जिस तरह से कमेंट्स बॉक्स में देखता हूं तो ऐसा लगता है या तो बच्चों ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, आधी अधूरी जानकारी लेके वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते हैं, और या उन्होंने देखा है तो ऐसे ही देखा है, उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं देखा। ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, आज हम परीक्षा पे जो चर्चा आज कर रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल यही है कि किन प्रकार आप लोगों का लाभ हो, क्योंकि आप परीक्षाओं में जा रहे हैं और इन परीक्षाओं का जो परिणाम है वो आपके भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। क्लासेस बहुत ज़्यादा लगे नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होती रहीं। ऑनलाइन क्लासेस के जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं वो हमने सबने देखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों इस संदर्भ में कुछ चर्चा की थी युवा साथियों से, विद्यार्थियों से जो परीक्षाओं में जाने वाले थे। लेकिन आप लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है वो शॉर्टकट की है। जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं और इसलिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और शॉर्टकट जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। कुछ बच्चों का यह कहना भी था, क्योंकि मैं इतिहास का हूं, इतिहास मेरा विषय है, और इस वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इतिहास का पेपर बदला है, उसका सिलेबस बदला है। तो उस सिलेबस के आधार पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा आपसे करूं। मैं भी चाहता हूं मैं आपसे चर्चा करूं, क्योंकि मार्केट में उसके संबंध में अभी कोई बुक्स है नहीं, क्लासेस बहुत ज़्यादा लगी नहीं, परीक्षाएं आपको देनी है, खास तौर पर मेजर सब्जेक्ट। तो इसका किस तरह हम अध्ययन करें। लेकिन समस्या यही है, मैंने 1-2 वीडियो में पहले चर्चा की है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिले। जो ड्यूरेशन पीरियड है वो अधिकतम 5 या 7 मिनट का बच्चों ने उसको देखा। यदि हम सामान्य क्लास में जाते हैं तो 45 मिनट का एक पीरियड होता है, और यहाँ मैं अगर 30 मिनट में उस बात को करना चाहता हूँ जिसमें 3 विषयों को छूना चाहता हूँ, उन्हें भी बच्चा देख नहीं रहा है। समस्या ये है कि किताबें मार्केट में है नहीं, क्लासेस कंप्लीट हुई नहीं, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसके बाद भी गंभीरता नाम की चीज़ नहीं है, और गंभीर नहीं है विद्यार्थी, और वो 20 क्वेश्चन के भरोसे हैं जो मार्केट में मिल रही हैं कि इससे हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन वाले भी लिखेंगे कहाँ से, मैटर ही नहीं है, किताबें ही नहीं है। तो जो चर्चा हम यहाँ करना चाहते हैं उन्हें आप गंभीरता से सुने, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में आपसे सिलेबस पर चर्चा करूंगा, मेजर और माइनर और वैकल्पिक, किस प्रकार से इतिहास के मेजर, माइनर और वैकल्पिक विषयों के लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकते हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई आएंगे ही इसकी दावा नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह से क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो वो आपको लाभ देने वाले हैं। लेकिन इसकी चर्चा मैं करूंगा अगले वीडियो में। अभी मैं चर्चा करूंगा परीक्षा से संबंधित। पिछले दिनों जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, और हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आप इस कोटेशंस को देखें,
प्रधानमंत्री जी ने कोटेशन दिया उसे देखें आप। जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो अपने मन से पूछिए कि सचमुच आप रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है ये उन ऑनलाइन क्लासेस या उन कोचिंग से संबंधित हैं जिनको हम साल भर लेते रहे, लेकिन हमने ये देखा, मैंने खुद भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और ये देखा है कि बच्चे क्लास में ऑन तो हो जाते हैं लेकिन वो पूरे टाइम वहाँ नहीं रहते हैं, या तो अपने इसको वीडियो को बंद कर देते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं। उनको इससे कोई लेना, उनका कोई क्वेरी नहीं, कुछ भी कह दो आप, केवल हाजिरी लगाना उनका उद्देश्य है कि कैसे भी प्रेजेंट लग जाए और मेरी क्लास हो गई। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो बात है ये इस बात पर पूरी फिट बैठती है कि आप जो ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हैं तो अपने मन से पूछे आप वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या आप समय काट रहे हैं। इसी प्रकार जो दूसरा कोटेशन प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो बात कही परीक्षा पर चर्चा के दौरान, वो देखिए, माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। खोजी मन हो तो पढ़ाई के माध्यम में, जो पढ़ाई का माध्यम है वो क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास है साहब, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं है, या ऑफलाइन क्लास है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो माध्यम क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा मन कितना एकाग्र है, हम कितने एकाग्र होकर उसको सुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हमने कभी अपने मन को टटोल के देखा कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो क्या हम वास्तव में पढ़ रहे हैं या केवल समय काट रहे हैं, या लोगों को दिखा रहे हैं, घर के सदस्यों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है, जहां से भी जानकारी आपको मिले वो जानकारी आपको लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए वो उपयोगी है। और देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी व्यवस्थाओं और नीतियों को ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। समय आज कहाँ जा रहा है, समय आज ऑनलाइन की ओर जा रहा है, जितनी भी व्यवस्थाएं वो डिजिटल होती जा रही हैं। और ऐसे में यदि हम अपने आप को पिछड़ा बनाए रखेंगे और सोचेंगे हमें तो आता नहीं है, हमारे तो किसी मतलब का नहीं है, या कुछ बच्चों की समस्या के मोबाइल नहीं है, कई सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान हमें निकालना होगा क्योंकि आने वाला युग जो है वो इन्हीं व्यवस्थाओं पर चलने वाला है। तो हम ये सब कह के अपने आप को झूठी तसल्ली न दें और समय के साथ चलें। जब समय के साथ हम चलते हैं तो सफलता जरूर मिलती है और सीखने का कोई उम्र नहीं है। हम लोग भी इस ऑनलाइन व्यवस्था को जानते नहीं थे, लेकिन आज आपके साथ यूट्यूब पर हैं, इतिहास विमर्श में चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमारा जो अगर पृष्ठभूमि में देखें तो हमने कभी ऑनलाइन मोबाइल पे केवल चर्चा की है, फ़ोन किया है, लेकिन कभी उस पर व्हाट्सएप या फेसबुक से ज़्यादा हमने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन समय के साथ चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को जो सार्वजनिक जीवन है स्थापित कर पाएंगे सार्वजनिक जीवन में। तो ये देखें, अगला एक और कोटेशन उनका देखें, क्या महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कहा बच्चों से, दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे और ऑफलाइन भी नहीं होंगे। जितना अपने अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा का अनुभव उतना ही करेंगे, यानी अपने आप को खोजना। आप ये देखिए, ना आप ऑनलाइन हैं ना आप ऑफलाइन हैं, अब आप अपने आप को पढ़ें कि हमारी क्या समस्या है, हमारे क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं। जब इनका विचार हम करेंगे तो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे और अपनी अच्छी अच्छी बातों के प्रति हम प्रेरित होंगे। तो आप अपने अंदर उन सकारात्मक पक्षों को लाइए, एक तो नकारात्मक दृष्टिकोण को त्याग दीजिए। कुछ बच्चों का कहना यह भी था कि कम से कम कितने पास होंगे साहब, हमारे को कितने नंबर लाने होंगे, ऐसा नहीं करें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूंगा, भारत रत्न है और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के। उनका एक बार वो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में उतरे, रेलवे स्टेशन से, विपक्ष के नेता थे। तो वहाँ उतर के जब उन्होंने देखा एक जो भिखारी था वो कुछ खा रहा था, तो वो खड़े हो गए। वो थोड़े से अलग प्रकार के थे, अटल जी हम सभी जानते हैं, और उनकी हर बात में एक तो व्यंग होता था और एक बहुत बड़ा दर्शन भी होता था। तो जब उन्होंने पूछा तो भिखारी आंख बंद करके रोटी खा रहा था, रोटी पे ना सब्जी थी ना कुछ और था, घी तेल दूध दही कुछ भी नहीं था, और उस पर रगड़ के वो खा रहा था। तो अटल जी देख रहे थे, जब वो खा के देखा उसकी आंख एकदम खुली, अटल जी सामने देख के वो चौंक गया। उसने कहा अरे महाराज क्या गलती हो गई? कि गलती नहीं, मैं ये देख रहा था आप कर क्या रहे। बोले रोटी खा रहे थे साहब, गरीब आदमी है, रोटी खा रहे थे। उन्हें वो तो हमें दिख रहा था, लेकिन आप रोटी का गस्सा इस पर रोटी पर रगड़ रहे थे, उसमें नमक नहीं है, तेल नहीं है, मिर्ची नहीं है, मसाला नहीं है, सब्जी नहीं है, फिर क्या कर रहे थे आप?
तो बोले इस गरीब हैं साहब, सब्जी के लिए हम पास पैसे नहीं है, तो हम उस पर केवल महसूस कर रहे थे कि नमक है, आंख बंद करके खा रहे थे, नमक का स्वाद आ रहा था। तो अटल जी ने कहा भाई जब आंख बंद करके आपको सब्जी लानी नहीं है, नमक लाना नहीं है, तेल लाना नहीं है, जब आंख बंद करके केवल स्वाद अनुभव करना है तो रबड़ी अनुभव क्यों नहीं कर रहे भाई? केवल सोचना है। तो हमें केवल थिंकिंग जो करना है वो थिंकिंग प्लस पॉइंट में होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। हम सोच को भी नकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं कि कितने में पास होना चाहिए, इसमें कितना लिखें तो होना चाहिए। अरे जितने लिखने में आपकी बात कंप्लीट हो जाए उतना लिखें। और उसमें वैसे आपको फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी खासतौर पर ध्यान रखें, आपको अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में 50 शब्द लिखने हैं, लघु उत्तरी में आपको 200 शब्द लिखने हैं, और जो दीर्घ उत्तरी है उसमें आपको 500 शब्द लिखने हैं। आपको 9 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से डिजाइन करना है कि इन शब्दों में आप अपनी पूरी बात जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो कह दें। और यदि आप अपनी सारी बात कह देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। बहुत से बच्चे को ये जानकारी मिली है कहीं से भी, या उनके ऐसा एक सुगूफा उड़ा हुआ है कि साहब ज़्यादा पेज भरेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी बात को प्रॉपर वे में कहें, उसमें जितने पेज लगते हैं उतने ही पेज में लिखें। ये जरूरी नहीं कि आप 20 पेज लिख दें एक क्वेश्चन लिखने में और उसमें बात कुछ भी नहीं आए, केवल वे मतलब में बात को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा न करें, पूरी टू द पॉइंट बात करें, उस पर फोकस करें। पहले आप सब उस पेपर को पढ़ें, समझें कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और उनको पहले फॉलो करें। और योगा, व्यायाम और ध्यान लगाएं जिससे आपका मन एकाग्र होने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस हमारी छूटी हुई है। 2 साल से हमने वैसे ही ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करें जिससे 3 घंटे के एग्जाम में आप प्रॉपर वे में लिख पाएं, अपनी बातों को कह पाएं। अदरवाइज सोचने में ही सारा समय चला जाएगा। तो इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस करें, पौष्टिक भोजन करें, समय पर सोएं, उठें, बैठें और अपना टाइम टेबल के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी तैयारी करें, परीक्षाओं में सफल हों। आपके और मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं वे चाहें तो इतिहास विमर्श से जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। मैं आने वाले वीडियो में आपको इतिहास विषय के मेजर और माइनर और वैकल्पिक विषय के प्रमुख जो परीक्षा में उपयोगी क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।